एनीमिया एक आम ब्लड डिसऑर्डर है। अनीमिया एक आम ब्लड डिसऑर्डर है। यह तब होता है जब आपके पास पर्याप्त स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएं नहीं होती हैं। या तब होता है जब आपके पास पर्याप्त स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएं नहीं होती हैं। वे आपके पूरे शरीर में ऑक्सीजन ले जाती हैं। वे आपकी पूरे शरीर में ऑक्सीजन ले जाती हैं। पर्याप्त ऑक्सीजन के बिना आपका शरीर ठीक से काम नहीं कर सकता है। पर्याप्त ऑक्सीजन के बिना आपका शरीर ठीक से काम नहीं कर सकता है। एनीमिया दुनिया भर में 1.6 बिलियन से अधिक लोगों को प्रभावित करता है। अनीमिया दुनिया भर में 1.6 बिलियन से अधिक लोगों को प्रभावित करता है। आयरन की कमी वाला एनीमिया एनीमिया का सबसे आम प्रकार है। आयरन की कमी वाला अनीमिया अनीमिया का सबसे आम प्रकार है। यह तब होता है जब आपके शरीर में पर्याप्त आयरन नहीं होता है। यह तब होता है जब आपके शरीर में पर्याप्त आयरन नहीं होता है। आयरन एक खनिज है। आयरन एक खनिज है। आपके शरीर को हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आयरन की आवश्यकता होती है। आपके शरीर को हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आयरन की आवश्यकता होती है। पर्याप्त आयरन के बिना आपका शरीर पर्याप्त हीमोग्लोबिन नहीं बना सकता है। पर्याप्त आयरन के बिना आपका शरीर पर्याप्त हीमोग्लोबिन नहीं बना सकता है। इसका मतलब है कि आपकी लाल रक्त कोशिकाएं पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं ले जा सकती। इसका मतलब है कि आपकी लाल रक्त कोशिकाएं पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं ले जा सकती हैं। आप थका हुआ और सांस लेने में तकलीफ महसूस कर सकते हैं। एएपी थका हुआ और सांस लेने में तकलीफ महसूस कर सकते हैं। विटामिन की कमी वाला एनीमिया तब होता है जब आपके शरीर में कुछ विटामिन की कमी हो जाती है। विटामिन की कमी वाला एनीमिया तब होता है जब आपके शरीर में कुछ विटामिन की कमी हो जाती है। लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने के लिए ये विटामिन महत्वपूर्ण है। लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने के लिए यह विटामिन महत्वपूर्ण है। दो सबसे महत्वपूर्ण विटामिन विटामिन B12 और फोलेट हैं। दो सबसे महत्वपूर्ण विटामिन विटामिन B12 और फोलेट हैं। विटामिन B12 मांस, मुर्गी और मछली जैसे पशु उत्पादों में पाया जाता है। विटामिन B12 मांस, मुर्गी और मछली जैसे पशु उत्पादों में पाया जाता है। फोलेट पत्तेदार हरी सब्जियों, फलों और फोर्टिफाइड अनाज में पाया जाता है। फोलेट पत्तेदार हरी सब्जियों, फलों और फोर्टिफाइड अनाज में पाया जाता है। अगर आप इन खाद्य पदार्थों को पर्याप्त मात्रा में नहीं खाते हैं तो आपको विटामिन की कमी वाला एनीमिया हो सकता है। अगर आप इन खड़ी पदार्थों को पर्याप्त मात्रा में नहीं खाते हैं तो आपको विटामिन की कमी वाला एनीमिया हो सकता है। कुछ लोगों को ऐसी स्थिति होती है जिससे उनके शरीर को विटामिन B12 को अवशोषित करने में मुश्किल होती है। कुछ लोगों को ऐसी स्थिति होती है जिससे उनके शरीर को विटामिन B12 को अवशोषित करने में मुश्किल होती है। इससे विटामिन की कमी वाला एनीमिया भी हो सकता है। इससे विटामिन की कमी वाला एनीमिया भी हो सकता है। हीमोलाइटिक एनीमिया तब होता है जब आपकी लाल रक्त कोशिकाएं आपके अस्थि मज्जा की तुलना में तेजी से नष्ट हो जाती हैं। यह कई कारणों से हो सकता है। कभी-कभी आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से आपकी लाल रक्त कोशिकाओं पर हमला करती है। इसे ऑटोइम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया कहा जाता है। दूसरी बार हीमोलाइटिक एनीमिया संक्रमण, दवाओं या विरासत में मिली रक्त विकारों के कारण होता है। हीमोलाइटिक एनीमिया हल्के से गंभीर तक हो सकता है। गंभीर मामलों में आपको रक्त आधान की आवश्यकता हो सकती है। भाग 5 सिकल सेल एनीमिया। भाग 5 सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया एक विरासत में मिला रक्त विकार है। सिकल सेल एनीमिया एक विरासत में मिला रक्त विकार है। यह आपकी लाल रक्त कोशिकाओं के आकार को प्रभावित करता है। यह आपकी लाल रक्त कोशिकाओं के आकार को प्रभावित करता है। आमतौर पर लाल रक्त कोशिकाएं गोल और लचीली होती हैं। आमतौर पर लाल रक्त कोशिकाएं गोल और लचीली होती हैं। इससे वे आपकी रक्त वाहिकाओं में आसानी से चल पाती हैं। सिकल सेल एनीमिया में लाल रक्त कोशिकाएं हंसिया के आकार की होती हैं। सिकल सेल एनीमिया में लाल रक्त कोशिकाएं हंसिया के आकार की होती हैं। वे कठोर और चिपचिपे होते हैं। इससे उनके लिए आपकी रक्त वाहिकाओं में घूमना मुश्किल हो जाता है। वे फंस सकते हैं और रक्त प्रवाह को अवरुद्ध कर सकते हैं। इससे दर्द, अंग क्षति और अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इससे दर्द,
अंग क्षति और अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। भाग 6 अप्लास्टिक एनीमिया। भाग 6 अप्लास्टिक एनीमिया। अप्लास्टिक एनीमिया एक दुर्लभ लेकिन गंभीर स्थिति है। अप्लास्टिक एनीमिया एक दुर्लभ लेकिन गंभीर स्थिति है। यह तब होता है जब आपका अस्थि मज्जा पर्याप्त नई रक्त कोशिकाएं नहीं बनाता है, या तब होता है जब आपका अस्थि मज्जा पर्याप्त नई रक्त कोशिकाएं नहीं बनाता है। यह संक्रमण ऑटोइम्यून बीमारियों, जहरीले पदार्थों के संपर्क में आने और कुछ दवाओं के कारण हो सकता है, या संक्रमण ऑटोइम्यून बीमारियों, जहरीले पदार्थों के संपर्क में आने और कुछ दवाओं के कारण हो सकता है। अप्लास्टिक एनीमिया से थकान, सांस की तकलीफ और आसानी से चोट लगना या रक्तस्राव हो सकता है। अप्लास्टिक एनीमिया से थकान, सांस की तकलीफ और आसानी से चोट लगना या रक्तस्राव हो सकता है। गंभीर मामलों में यह जानलेवा हो सकता है। गंभीर मामलों में यह जानलेवा हो सकता है। अप्लास्टिक एनीमिया के इलाज में अक्सर दवाएं, रक्त आधान या अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण शामिल होता है। अप्लास्टिक एनीमिया के इलाज में अक्सर दवाएं, रक्त आदान या अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण शामिल होता है। भाग 7 एनीमिया के लक्षण। भाग 7 एनीमिया के लक्षण। एनीमिया कई तरह के लक्षण पैदा कर सकता है। एनीमिया कई तरह के लक्षण पैदा कर सकता है। थकान, कमजोरी, पीली त्वचा, थकान, कमजोरी, पीली त्वचा, सांस की तकलीफ, चक्कर आना, सिर दर्द, सांस की तकलीफ, चक्कर आना, सिर दर्द, तेज दिल की धड़कन और सीने में दर्द, तेज दिल की धड़कन और सीने में दर्द। यदि आप इनमें से कोई भी लक्षण अनुभव करते हैं तो अपने डॉक्टर को दिखाना महत्वपूर्ण है। यदि आप इनमें से कोई भी लक्षण अनुभव करते हैं तो अपने डॉक्टर को दिखाना महत्वपूर्ण है। भाग 8 एनीमिया का इलाज। भाग 8 एनीमिया का इलाज। एनीमिया का इलाज इस बात पर निर्भर करता है कि आपको किस प्रकार का एनीमिया है, आपके एनीमिया का कारण क्या है और आपके एनीमिया की गंभीरता क्या है। एनीमिया के सामान्य उपचारों में शामिल हैं आहार में बदलाव, आयरन की खुराक, विटामिन की खुराक, रक्त आधान और अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण। भाग 9 निष्कर्ष। एनीमिया के साथ जीना। भाग 9 निष्कर्ष। एनीमिया के साथ जीना। एनीमिया एक आम रक्त विकार है जो सभी उम्र के लोगों को प्रभावित कर सकता है। एनीमिया एक आम रक्त विकार है जो सभी उम्र के लोगों को प्रभावित कर सकता है। हालांकि इसका आपके स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। अच्छी खबर यह है कि एनीमिया का इलाज अक्सर संभव होता है। हालांकि इसका आपके स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। अच्छी खबर यह है कि एनीमिया का इलाज अक्सर संभव होता है। विभिन्न प्रकार के एनीमिया को समझकर, विभिन्न प्रकार की एनीमिया को समझकर, लक्षणों को पहचानकर, लक्षणों को पहचानकर और तुरंत चिकित्सा सहायता प्राप्त करके आप इस स्थिति को प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं और एक पूर्ण और सक्रिय जीवन जी सकते हैं। एएपी इस स्थिति को प्रभावित ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं और एक पूर्ण और सक्रिय जीवन जी सकते हैं। अपने स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम संभव परिणाम सुनिश्चित करने के लिए उपचार और जीवन शैली में बदलाव के लिए अपने डॉक्टर की सिफारिशों का पालन करना याद रखें। अपने स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम संभव परिणाम सुनिश्चित करने के लिए उपचार और जीवन शैली में बदलाव के लिए अपने डॉक्टर की सिफारिशों का पालन करना याद रखें।